मान ली संभावनाएं बन जाती हैं, भाई साहब सिंगरिया जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पार्टी कौन सी होगी ये बताइए। ये तो अभी नहीं कहा जा सकता है। यदि प्रयास करने में सफलता मिलती है और हमें ये अच्छा लगता है कि हमें इस पार्टी में जाना चाहिए, तो फिर हम मन बनाएंगे। अभी क्या था भाई, ऐसा क्या किया है आपने अपने पूरे जीवन में कि बच्चे गुरुजी करके थैंक यू बोल रहे हैं। ये अगर हम जिन गरीब बच्चों की या जो जिन्हें मदद की आवश्यकता है उनकी अगर हम जो है मदद कर सकते हैं, तो इससे अच्छा कोई काम नहीं। और ये भाई साहब क्या हाल है, मैं फिर से आ गया हूँ और बार बार कह रहा हूँ मैं फिर से आ गया हूँ। भाई हमारी यात्रा निकल रही है हाल है यूपी, जितने भी गणमान्य लोग हैं उनके पास हम जा रहे हैं, विधायकों से बात कर रहे हैं, समाज सेवियों से बात कर रहे हैं और जनता की नब्ज को टटोलने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत बैठे हैं जो अपने आप में ही बहुत कुछ करने का काम और दावा करते हैं। और जब मैं ये कह रहा हूँ दावा करते हैं तो चलिए उनका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ बैठे हैं मोहनलाल सिंगरिया जी। सिंगरिया जी का परिचय ये है कि भी हाल में ही वो रिटायर हुए हैं। आईटीआई कॉलेज में वो प्रिंसिपल थे और बतौर प्रिंसिपल उन्होंने बहुत ज़्यादा अभूतपूर्व और विश्वसनीय काम किए हैं। सिंगरिया जी, बात करने के लिए समय दिया, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। पहले बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे कवि न्यूज़ के डायरेक्टर और पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जो है हमारे यहाँ पधार करके और हमसे कुछ सहयोग के लिए बात की है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई अभी आपका मैंने परिचय दिया, मैंने कहा आप प्रिंसिपल रह चुके हैं आईटीआई के, जी। आपने डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में, सब कुछ आपने किया है और काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में आपका नाम आता है। अभी मैं आपके साथ गाड़ी में जा रहा था तो एक बच्चे का फ़ोन भी आया था, गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया बोल रहा था। क्या था भाई, ऐसा क्या किया है आपने अपने पूरे जीवन में कि बच्चे गुरुजी करके थैंक यू बोल रहे हैं। ऐसा है कि जो बच्चे हमारे जो हमसे जुड़े रहे हैं, तो उन बच्चों के साथ हमने ये क्या किया कि हमें हमारे मन में एक ऐसी इच्छा रही है और हमारे मन में एक ऐसा उत्साह रहा और हमने अभी अभी तक मतलब ये सोचा कि अगर हम जिन गरीब बच्चों की या जो जिन्हें मदद की आवश्यकता है उनकी अगर हम जो है मदद कर सकते हैं, तो इससे अच्छा कोई काम नहीं। और ये एक मान के चलिए आप, एक अच्छा पुण्य का कार्य है कि हम उन बच्चों को मदद कर रहे हैं। और जो बच्चे बिल्कुल निर्धन थे, गरीब थे और ऐसे थे जिनके पास किताबें भी नहीं हुआ करती थी, कभी कभी उनके पास ड्रेस के लिए नहीं हुआ करते थे, कभी कभी उनके पास पैसे फीस के लिए नहीं हुआ करते थे, तो उनकी हमने मदद की है। इसीलिए मदद की, उसका आज ये परिणाम है जो आपने भी हमसे प्रश्न किया है कि एक बच्चे का मऊरानीपुर में जो फ़ोन आया था, उस बच्चे ने कहा गुरुजी हमने आपका जो है वहाँ होर्डिंग देखा और उसमें आपका मोबाइल नंबर देखा, मैं आपकी कृपा से और आपके आशीर्वाद से आज मैं नौकरी पा गया हूँ और मैं 5 साल मुझे नौकरी करती हो गई है। और आप चूँकि मऊरानीपुर में आपकी होर्डिंग देख कर के मुझे बड़ा वो लगा, तो इसलिए मैंने बात की। तो हमने बच्चों के साथ ये हमेशा ये सोचा और हमारी पॉजिटिव सोच रही है, हमेशा बच्चों के साथ हम कार्य करने का प्रयास किया है, हमारा ये हमेशा से शुरू से रहा है। हाँ। मतलब काफी सामाजिक गतिविधियों में भाई साहब ने काम किया है। मैं एक बात इसमें जोड़ूंगा, आप 2020 में रिटायर होने जा रहे थे। जब रिटायर ये होने जा रहे थे सरकार ने कहा भाई साहब रिटायर आपको अभी नहीं देंगे, अभी एक साल हमारे साथ और रुको, बच्चों की और अच्छे से सेवा करो, बाद रिटायर करेंगे। तो इसलिए अभी आप हाल में ही रिटायर हुए हैं। जी अभी आपने इतना कुछ बताया कि बच्चों की सहायता करी, जी सब कुछ किया। भाई साहब कोई चुनाव या राजनीति में आने का कोई इरादा तो नहीं बन रहा है। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है हमारा ना, अभी हमारा हमने ऐसा कोई मन बनाया है। चूँकि अभी मैं रिटायर्ड होकर के अभी 31 जुलाई 2021 को रिटायर्ड हुआ हूँ और हमारे ऊपर जो है मतलब इस सरकार का एक विशिष्ट योगदान रहा कि हमारे कार्य को देखते हुए जो हमने उत्कृष्ट कार्य किए थे, उसकी वजह से हमारा एक्सटेंशन हुआ। मैं पूरे प्रदेश का पहला व्यक्ति हूँ जो हमें जो है एक्सटेंशन मिला और हमारे बाद जो एक्सटेंशन और लोगों को मिला वो हमारे उससे मिला है, क्योंकि हमें सरकार ने दिया तो हमारी परंपरा को लोगों ने आगे बढ़ा करके उनको भी लाभ मिल गया, हमारी वजह से लाभ मिला है। तो हमारा अभी राजनीति में ऐसा कोई जाने का मन नहीं है। ऐसा और कोई मतलब थोड़ा बहुत मन है। नहीं नहीं थोड़ा बहुत मन तो अब इसलिए अब क्योंकि समाज में रहे हैं और समाज में बहुत सारा काम किया, क्योंकि मैं लगातार 82 से काम कर रहा हूँ और वहाँ से डीएस स्पोर्ट से लेकर और टिकट मांगने से लेकर के और छात्र संघ राजनीति से लेकर के मैं सक्रिय छात्र राजनीति में भी रहा हूँ। उसका तो वकालत भी की मैंने और वकालत करने के बाद फिर नौकरी फिर की हमने। नौकरी करने के बाद मैं लगातार जो कार्य करता रहा हूँ, तो उसमें हमारा पहला उद्देश्य यही रहा, क्योंकि हमें एक प्रेरणा मिली है। हमने एक सोचा था कि क्या होता है कि लोग सोच नहीं पाते हैं, तो हमने घर से प्रेरणा ली, हमने अपने बच्चों को पढ़ाया और मैं भी अच्छा क्वालिफाइड रहा हूँ, डबल MA LLB किया और डबल पॉलिटेक्निक किया। उसके बाद हमने ये सोचा कि क्यों ना हम बच्चों को मजबूत करें। तो पहले हमने ये सोचा कि पहले लड़कियों को, जैसे लोग क्या करते हैं कि लड़कियों को मजबूर करके भेजते हैं,
हमने एक प्रयास किया कि लड़कियों को मजबूत करके भेजें। तो पहले मैंने अपने घर से ही श्री गणेश किया कि लड़की को मैंने पढ़ाया, उसको पढ़ाने के बाद उसको मजबूत करके भेजा, नौकरी बेटा पहले करो, फिर उसके बाद फिर शादी करो। तो पहले हमने अपनी बेटी की नौकरी लगवाई, नौकरी लगवाने के बाद फिर शादी की, मिसाल कायम कर दी। मिसाल एक काम। दूसरा हमने एक संदेश दिया, एक समाज में एक संदेश दिया। उस संदेश से हमें ये लाभ हुआ कि उससे लाभ होने के बाद फिर मैं लगातार जो है 2009 में जब मैं अखिल भारतीय कोरी कोली महासभा का प्रदेश अध्यक्ष बना, उसके बाद मेरे मन में एक टीस थी और एक हमारे समाज में एक रुचि थी। तो फिर हमने बच्चों का मेधावी छात्र छात्रा अभिनंदन समारोह कराना शुरू किया और अभी तक मैं जो है 12 कार्यक्रम करा चुका हूँ और जिसमें 1244 बच्चों को सम्मानित कर चुका हूँ और जिसमें हमारे बच्चे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सारे अच्छे अच्छे पदों पर आज हमारे नौकरी कर रहे हैं। और उनका जो हमारे पास जब कभी फ़ोन आ जाता है और कभी वो हमसे बात करते हैं तो वो कहते हैं गुरुजी आपका जो आशीर्वाद है वाकई आपका आशीर्वाद था जिसकी वजह से आज हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं। अगर अब आप हमें मार्गदर्शन नहीं दिया होता तो आज हम भटक गए होते। तो हमने एक अच्छा काम किया, वो हम अपने मुँह से अपना वो नहीं बड़ाई करना चाहता हूँ, न कहना चाहता हूँ, बल्कि आप लोग जो है चैनल से हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को थोड़ा सा और दिखाएं। वो मैं एक बात बताऊंगा, मैंने भाई साहब की जीवनी करी थी और उस जीवनी में जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, देख रहा था, क्योंकि जिस तरह से आपने महान और उत्कृष्ट कार्य किए हैं समाज के लिए, वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा शोभनीय है। आपने कहा कि मैं बहुत मदद कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, चुनाव लड़ने वाली बात पे आप थोड़ा सा किनारा करते नजर आए। मान ली संभावनाएं बन जाती हैं, भाई साहब सिंगरिया जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पार्टी कौन सी होगी ये बताइए। ये तो अभी नहीं कहा जा सकता है। अब ये तो क्या है कि हम प्रयास कर रहे हैं, यदि प्रयास करने में सफलता मिलती है और हमें ये अच्छा लगता है कि हमें इस पार्टी में जाना चाहिए तो फिर हम मन बनाएंगे। अभी हमारा विचार नहीं, अभी खुला नहीं है ना, अभी ऐसा हमारा ध्येय है ना, ऐसा उद्देश्य अभी नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि हमने जो काम किया है तो मैं ये जरूर चाहूँगा कि उस काम का हमें प्रतिफल मिलना चाहिए। हर कोई करता है, हर कोई जो समाज में कार्य करता है तो ये सोच करके करता है। कभी कभी क्या होता है, ये सुना होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा और हमने भी देखा है, हमने भी बहुत अच्छा अनुभव किया है, देखा ज़िंदगी में। तो ये रहता कि आशा से आसमान लग जाता है। तो जब आशा ही नहीं होगी हमारे अंदर, अगर ख्वाब नहीं होंगे, अगर हम सपने नहीं देखेंगे तो सपने नहीं देखेंगे कैसे होंगे, साकार कैसे होंगे? बताइए, आप बताइए साकार कैसे होंगे? आपने कहा कि एक फोन आया था और फोन में आपने एक क्षेत्र का जिक्र कर दिया, कहा मऊ रानीपुर, और ये भी आपने कहा भाई आपकी होल्डिंग्स लगी हैं, कई क्षेत्र वो तो नहीं होने वाला है मऊ रानीपुर विधानसभा क्षेत्र? नहीं, अभी तो नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ प्रयास में अभी ऐसा लग रहा है, मतलब ये महसूस हमें भी होता है। और थोड़ा क्या है कि हमारा जो हमने काम किया है, और चूँकि मैं मऊ रानीपुर विधानसभा का रहने वाला हूँ, मेरा वहाँ मकान है, खेती है और सब 6 भाई वहाँ रहते हैं सब, तो मैं उसी विधानसभा का हूँ और उसी लोकसभा से आता हूँ। तो लोगों का वहाँ जो हमने जो 89 से काम किया था, उसका 91 में जो माननीय ज्ञानेंद्र चुनाव लड़े या 89 में लड़े, तो मैं उनका चुनाव से रहा हूँ। तो चुनाव से रहा हूँ तो उसमें हमारा जो हमने वहाँ जो काम किया है तो वहाँ के लोगों की हमारे प्रति अच्छी भावना है, अच्छी भावना है। तो उन लोगों का कहना है कि आप क्यों नहीं आते हैं, आप मैदान में आइए, और चूँकि समय आ रहा है 2022 में चुनाव का, तो आप आइए और किसी दल से टिकट लेकर आइए, तो हम आपका सहयोग करेंगे, सहयोग करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, रुका नहीं है, लेकिन अभी देखेंगे अगर समय आता है और अगर ऐसा चाहा और ऐसा हुआ और कहीं अगर हमें कोई पार्टी जो है आमंत्रित करती है, हमें जो है सहयोग करती है और कहती है नहीं आपको चुनाव लड़ना, तो फिर मैं कोशिश करूँगा, देखूँगा। मऊ रानीपुर विधानसभा के बारे में बताया कि कहीं ना कहीं मन में इच्छा तो है और कहा कि वहाँ पर मेरा सब कुछ रहा है, पैतृक चीज़ें आपकी वहाँ पर रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या चल रही है? बुंदेलखंड में आती है, पानी की बड़ी समस्या है, सूखा बहुत रहता है, किसानों की बड़ी दिक्कत है, पलायन एक बड़ा मुद्दा है। आज हम लोग वहाँ घूम रहे थे, वहाँ के विधायक से बात हुई, सब कुछ हुआ, तो वहाँ का जो कारीगर है, जो वहाँ पर कपड़े का काम करता है, बुनकर है, वो पलायन कर रहा है। तो उनके लिए क्या योजना है आपके पास, ये बताइए, अगर आपको मिलता है मौका तो। देखो ऐसा है कि मैं चूँकि मऊ रानीपुर विधानसभा से बहुत पूर्व परिचित हूँ, क्योंकि मैं वहीं पैदा हुआ हूँ, वहाँ से मैं पढ़ कर के निकल के आया, फिर उसके बाद फिर मैं जो है बाहर पढ़ने चला गया, महुआ से पर्यटन किया। तो हमने वहाँ ये देखा है कि हमारी जो समाज है, वहाँ कोरी समाज से मैं आता हूँ और कोरी समाज का मैं अखिल भारतीय कोरी कोली महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो हमने ये देखा कि हमारी समाज के लोग जो हम बुनकर समाज के लोग हैं, तो वहाँ क्या है कि बुनकरों की बहुत बड़ी समस्या है। एक बड़ी समस्या ये है कि वहाँ बुनकरों का जो पहले 80 में जो रानीपुर टेरिकाट के नाम से जो वहाँ कपड़ा बनता था और हैंडलूम थे, पावरलूम थे, तो वहाँ क्या हुआ कि वहाँ वो जो है कारोबार ठप हो गया,
एक प्रकार से जो है वहाँ ठप होने जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या किया, वहाँ के हमारे समाज के लोग, बुनकर लोगों ने वहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। तो मैं मेरा पहला ये रहेगा कि वहाँ जो पहली समस्या है, उस पहली समस्या बुनकरों की समस्या है, उस बुनकरों की समस्या को समाधान करने का प्रयास करूँगा। दूसरा वहाँ क्या है, वहाँ की जो महिलाएं हैं या वहाँ के बच्चे हैं या वहाँ के हमारे क्षेत्र के किसान हैं, तो किसानों को जो अभी क्या है कि जो नहरों का वहाँ हिसाब किताब ठीक नहीं है, पानी की बहुत दिक्कत है वहाँ। और दूसरी वहाँ क्या, बिजली की बहुत बड़ी किल्लत है। तो बिजली की हम वहाँ समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे, किसानों के लिए काम करेंगे। जो हमारा गरीब तबका है, जो सबसे पीछे छोर पर है, तो हम क्योंकि चूँकि हम किसान परिवार से हैं और हम भी बहुत गरीब परिवार से हैं, तो मैं भी ये कोशिश करूँगा कि हमारे गरीब लोग जो हैं वो, चूँकि उनको हम जो लाभ दे सकते हैं, उनको जो अगर अगर ऐसा होगा, अगर मान लीजिए वहाँ की जनता ने हमें चुना या मान लिया उन लोगों ने हमें कुछ बनाने का प्रयास किया और यदि मैं बन जाता हूँ या कुछ हमें मिल जाता है, हासिल हो जाता है, तो मैं पूरा प्रयास ये करूँगा कि वहाँ के जो लोग हैं या वहाँ के जितने हैं जो विकलांग समाज से हैं या महिलाएं हैं जो बहुत दूर दूर तक जाती हैं और काम करने जाती हैं, और पता हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा मऊरानीपुर विधानसभा का आदमी और पूरे बुंदेलखंड का आदमी यहाँ से पलायन करने के बाद कहाँ सूरत जाता है, कहाँ इंदौर जाता है, कहाँ दिल्ली जाता है, कहाँ पुलखुआ जाता है, कहाँ गुड़गांव जा रहा है, कहाँ गाजियाबाद जा रहा है, वहाँ कार्य कर रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा वो लोग अपना ताला लगा करके, घर बार छोड़ करके और बाहर चले जाते हैं, वहाँ कार्य करते हैं। तो मैं ये करूँगा कि वो हम किसी प्रकार से यदि हमारा चांस मिलता है हमें और यदि हमारा कुछ मिलता है, तो मैं ये कह सकता हूँ आपसे, चूँकि आप लोग मीडिया से हैं तो मैं स्पष्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन यह है कि कहीं मिल जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो मैं ये प्रयास जरूर अच्छा करूँगा। है। मतलब इच्छा अभी प्रयास सिंगरिया जी से जब बात हो रही थी तो पहले बोले कि अटकलें लग रही हैं, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। बातचीत करते करते बोलते भाई साहब मेरा वो क्षेत्र है और अगर कहीं ना कहीं से मौका मिलता है तो भाई साहब दांव आजमाएंगे, चुनाव लड़ने में ताल ठोकेंगे। तो ये साथ इस टाइम मेरे थे मोहनलाल सिंगरिया जी, जिन्होंने अपने बारे में बताया, ये भी बताया कि किस प्रकार से पूरे जो कार्यकाल था उनका एक टीचर और प्रिंसिपल का, उसमें कैसे इन्होंने बच्चों की सहायता करी, बच्चियों के साथ इन्होंने मदद करने का काम किया, आर्थिक रूप से उनकी मदद करी, सामूहिक विवाह में उन्होंने काफ़ी मदद करी और अंत में जाते जाते ये बोल गए कि जो पलायन का बड़ा मुद्दा है, बुनकरों का बड़ा मुद्दा है, उसको ये समाप्त करने का काम करेंगे। आपने समय दिया बात करने के लिए, शुक्रिया। और जाते जाते आप हमारी जनता से क्या बोलेंगे बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसे वर्ग से, और मैं एक शिक्षक तो होने के नाते, वो भी टेक्निकल एजुकेशन से का इंस्ट्रक्टर था, उससे मैं फोरमैन बना। तो हमारा ये है कि हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यदि टेक्निकल लाइन में जाएं या शिक्षा के ऊपर गौर करें, जो हम कार्य कर रहे हैं आज की तारीख में, आज भी कर रहे हैं। तो हम जो है, हमने पहला मुद्दा उठाया शिक्षा का। शिक्षा का मुद्दा क्यों उठाया? क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि शिक्षा से कुछ भी हो सकता है, हर दरवाजे खुल जाते। तो राजनीति बाद में आती, शिक्षा पहले आती। यदि शिक्षित व्यक्ति है तो उसका क्या है, उसका सम्मान लोगों के साथ रहता है और उसको लोग लाइक करते हैं। लाइक ये करते हैं कि क्योंकि एक शिक्षक वर्ग का आदमी यदि हमारे बीच में आ रहा है और पढ़ा लिखा इंसान मिल रहा है और सुलझा हुआ इंसान मिल रहा है, तो हर आदमी ये चाहता है। मैं एक मतलब ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जो, मैं जहाँ से आया हूँ और अब मैं जहाँ तक जा पाऊँगा, तो प्रयास मेरा ये रहेगा जीवन में जो हमने अभी ये तक किया है, तो ये चाहता हूँ कि बच्चों को शिक्षा के प्रति उनको जागरूक किया जाए। और जागरूक करने के बाद जो उससे निकल करके आएगा, जब हम शिक्षा में जागरूक कर देंगे लोगों को, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप से जो है वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। यदि शिक्षा उनकी है, यदि शिक्षा नहीं मिल पा रही प्रॉपर वे में, तो वो नहीं हो पाएंगे। अभी हम आपको एक छोटी सी एक घटना बताना चाहते हैं। यदि आप बिल्कुल बता दिए, समाप्ति की ओर जा रहा, चलिए बता दिए, लेकिन संक्षिप्त में बताइए थोड़ा। संक्षिप्त में बता रहा हूँ। हाँ, एक ऐसा हमारे बीच में, जब मैं यहाँ ITI में इंस्ट्रक्टर था, पढ़ाता था, तो हमारे एक बीच में एक ऐसी लड़की थी, एक मुंडम समाज से थी, और उनके पिताजी जो है घड़ी का काम करते थे, घड़ी सुधारने का काम करते। एक दिन की बात है कि एक दिन वो लड़की बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, और रोने के बाद उसने कहा, तो हमने उससे पूछा, मैंने बेटा ऐसी क्या बात है? तो मैं भी घबरा गया, हमने पता नहीं क्या हो गया, क्यों ऐसा रोने लगी है। तो हमने उससे पूछा, बेटा बात क्या है? तो उसने कहा कि सर ऐसा है कि हमारे घर में बहुत किल्लत है और हमारे पिताजी घड़ी सुधारने का काम करते, पहले लोग घड़ी पहना करते थे तो सुधार दिया करते थे, अब वो काम बंद हो गया, हमारी माँ सिलाई विलाई करके जो है ऐसा करती। तो हमने उससे कहा, बेटा आप परेशान मत होइए, पहले रोना बंद करिए। रोना बंद करने के बाद उसको हमने बंद कराया, उसका मुंह धुलाया, धुलाने के बाद उसको हमने पूरा, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो लड़की आज भी है, उसका इस्माइला नाम है, और उस लड़की को मैंने गोद लिया, गोद ले करके उसकी परीक्षा फीस जमा की,
उसकी पता ट्यूशन फीस जमा की, उसको किताबें फ्री दी और उसको गोद लिया। तो उसके माँ बाप जब हमारे पास आए तो उन्होंने कहा ऐसा व्यक्ति कौन है हम जिसको देखें तो कि जो इंजीनियर मोहनलाल सिंगरिया जो है, कैसा जो इंस्ट्रक्टर मतलब जो ITI में एक टीचर है, कैसा आदमी है कि इसको देखें, बताओ उनको ऐसी क्या पड़ गई है बताइए। जो हमने ऐसे लोगों को किया है तो काम किया। तो मैं एक आपको घटना एक छोटी सी थी, ये बताना चाहता था कि इससे मतलब ये समाज में एक संदेश ये जाए कि कम से कम जो है हम लोग बच्चों को ये करते रहे हैं और मदद करते रहे हैं, और अभी भी हम आज करते हैं। और हमारे यहाँ हमारा हमेशा ये दरबार खुला रहा है और लोगों के प्रति उदारता का और उनके सहयोग करने की हमारे मन में एक पीड़ा रहती है कि हम कितना किसका क्या कर सकते हैं। मैं इतनी हमें बात आपसे कहना थी। तो मैं जी, तो ये हमको संदेश दे दिया इन्होंने और कहा कि हर बच्ची को पढ़ना चाहिए, और शिक्षक के तौर पे इन्होंने एक बच्ची की सहायता करी। सिंगरिया जी, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी कबीर न्यूज चैनल के लिए और आपकी पूरी टीम के लिए, और आपके साथ जो लोग भी आए हैं, माननीय जितेंद्र कमल जी डायरेक्टर, और आपकी एंकर जो है ऋचा कमल जी, और भाई मास जी, मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी बात को सुना। और मैं चाहता हूँ और आपके लोगों के लिए मेरा एक संदेश है कि आप लोग आगे बढ़ें और उन्नति करें, और मैं हमसे जो बनेगा मैं आपके कबीर न्यूज़ के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा और आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है आप हमें बताइए, मैं आपके न्यूज़ चैनल के लिए तैयार करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोगों को नमस्कार।